दोस्तों मल्टीपल जो कॉजेस है ना एसिडिटी के, उसमें से सबसे बड़ा जो काज है एक, वो है जागरण। हम आजकल हर कोई रात में देर रात तक जागता रहता है। उसके पीछे कौन सा कॉज है तो किसी को कुछ कॉज नहीं मालूम है, लेकिन जागना है कितने बजे तक? 11, 12, 1, 2, 3, 4, आई डोंट नो। क्या करेंगे? स्क्रीन देखेंगे। स्क्रीन कौन सी? OTT, मल्टीपल मीडियाज, यूट्यूब्स, या अपनी मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन। जो जॉब करते हैं उनका तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट जो अनावश्यकता से जागते ना, उनको ये एसिडिटी बहुत बड़ा नुकसान कर रही है, जो आप जान भी नहीं पाते हो। उसके सिवा स्ट्रेस। आजकल हम रैट रेस में भाग रहे हैं, सबको रैट रेस में भागना है, सबको कॉर्पोरेट लेवल पे जाना है, सबको बड़ा बनना है, कहीं ना कहीं MNC में वर्क करना है। MNC का अपने प्रेशर है। अगर कहीं पे हम खुद काम कर रहे हैं तो भी मल्टीपल रैट रेसेस है। रैट रेसेस को कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, लेकिन क्या हम उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ कर पा रहे हैं? तो स्ट्रेस को कॉम्पनसेट करने के लिए दोस्तों एक दूसरे से बातचीत करो, एक दूसरे को समय दो, दोस्तों से मिलो, फैमिली के साथ में समय गुजारो। स्ट्रेस को जितना कम कर सकते हो कम करो। स्ट्रेस इज द वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर एसिडिटी। एट दैट सेम टाइम हम बहुत जंक फूड खाते हैं, ठीक है, जहाँ पे ऑप्शन नहीं, आपको बाहर जाना है, बाहर खाना है, आपके कुछ फूड्स मिलेंगे, सात्विक फूड्स मिलेंगे आपको, जो कोशिश करेंगे तो आपको मिलेंगे, लेकिन जंक फूड जहाँ तक पॉसिबल अवॉइड करो। वंस इन वाइल इट इज़ ओके। 10 बार में एक बार अपत्य चलता है, लेकिन आप 10 बार में 9 बार अपत्य करोगे और एक बार पत्य करोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। वो एसिडिटी की तरफ धकेलना है, मतलब धकेलना ही है। आप ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल या ड्रिंक्स, या इसके सिवा पैक्ड बॉटल, ये जो वाटर बॉटल भी होता है, ये मिनरल बॉटल भी जो हम अच्छे बोलते हैं, ये भी डेड वाटर होता है, जो भी आपको नुकसान पहुंचाता है। कोल्ड ड्रिंक्स तो पहुंचाते हैं, कॉफ़ी, कैफीन, टैनिन, ये तो पहुंचाता है, कॉफ़ी तो पहुंचाता है। जो हेल्थ ड्रिंक्स बोल के ड्रिंक्स आते हैं उसमें भी प्रिजर्वेटिव होते हुए भी नुकसान करते हैं। नाम तो हेल्थ होता है, लेकिन वो भी अपना नुकसान करते चलते हैं। तो दोस्तों कोशिश करो कोई भी पैक्ड और प्रोसेस्ड चीज़ ना खाएं। जितनी भी कोई भी डब्बे में पैक्ड आ रही है या प्रोसेस्ड चीज़ आ रही है जिसमें कहीं तो भी प्रिजर्वेटिव यूज़ हुए, अगर जितना कोशिश कर सकते हो आप उसको अवॉइड करने की, उतना आपके लिए अच्छा है। इसके सिवा फर्मेंटेड चीज़ जहाँ तक पॉसिबल है, जो हम साउथ में रहते तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि साउथ में उस तरह का माहौल होने की वजह से, उस तरह का वेदर होने की वजह से उनके लिए फर्मेंटेड अच्छा है। लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हम लोगों ने फर्मेंटेड अवॉइड करना चाहिए। फर्मेंटेड हमारे लिए नुकसानकारक है। वंस इन अ वाइल इट इज़ ओके, ठीक है। इसके सिवा आप देखेंगे तो मसालेदार चीज़ें भी आपने जहाँ तक पॉसिबल है अवॉइड करनी चाहिए। मसाला खाना चाहिए, नो डाउट। मसाला, जीरा, धनिया, मोहरी, ये दालचीनी, घर में बाकी जो चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, वो सभी आपके लिए हेल्दी है, डाइजेस्टिव है। लेकिन उसका अतिरेक जब होता है ना, तो वो हमेशा नुकसान करती है। कोई भी चीज़ का अतिरेक प्रज्ञापराध होता है, और अतिरेक, अतियोग जो होता है नुकसान ही करता है। तो दोस्तों ये चीज़ें अवॉइड करें। नॉनवेज ज़्यादातर पे रेगुलर नॉनवेज खाना अवॉइड करें। वंस इन वाइल इट इज़ ओके। आप दोस्तों देखे होंगे आपने, स्ट्रेस है, लेकिन जो हम घर में जो माहौल बना रहता है ना, उसमें चिड़चिड़ करना, झगड़ा करना, हर बार चिड़चिड़े मौसम में रहना या झगड़ते हुए रहना छोटी छोटी चीज़ों के लिए, इससे भी एसिडिटी होता है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं होता है। तो ये भी आपके एसिड फैक्टर को बढ़ाता है और आपको नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों ये भी कोशिश करो, अवॉइड करो। हाँ, इसके साथ साथ पानी पीने का तरीका। पानी कभी भी, पानी खाने के बीच में पियो, थोड़ा थोड़ा। खाना खाने के आधा या पौन घंटे के बाद में पानी पियो आप, लेकिन जो पानी की ज़रूरत है दिन भर, उस हिसाब से पानी पियो। 10 लीटर या 6 लीटर या 5 लीटर पानी पीना अगर पियोगे तो वो भी नुकसान करेगा, और कम पानी पियोगे तो भी नुकसान करेगा। दोस्तों ध्यान रखो, पानी पीने के भी तरीके होते हैं, अदरवाइज वो भी आपको एसिडिटी की तरफ धकेलेगा, क्योंकि जब ज़्यादा पानी पिया जाता है तो हमारा एसिड डायलेट होता है, उसकी वजह से इंडाइजेशन होता है, पाचन नहीं होता, और उसकी वजह से भी एसिड खराब होता है। कम पानी पिया जाता है तो एसिड कॉन्सेंट्रेट होता है, उससे भी नुकसान होता है। तो आपका शरीर आपको एक डिमांड बताता है, आपका शरीर खुद बोलता है कि मुझे पानी की आवश्यकता है, तो उस टाइम पानी दो उसको, जरूरी है। इसके सिवा आप देखेंगे तो बहुत सारी दवाइयाँ ली जाती है। ज़्यादातर पर ली जाने वाली दवाइयाँ अगर हार्ड है, वो स्ट्रांग है, तो वो भी एसिडिटी बढ़ाती है, वो भी एसिड लेवल ख़राब करती है और आपको नुकसान पहुँचाती है। तो कोशिश करें आप स्वस्थ जीवन जिए, स्वस्थ खाना खाएं और औषधियों से दूर रहें जहाँ तक पॉसिबल है। हर जगह पे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है औषधि से दूर रहे। उसके साथ साथ एकाग्रता बढ़ाएं। मतलब क्या होता है, एकाग्रता कैसे बढ़ाएंगे? खाना खाते समय आप कोई भी चीज़ इधर उधर ना देखें, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं ना दोस्तों, तो टीवी देखते हैं और टीवी में एक हाथ गलत शॉट आ गया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने कुछ गलत चीज़ हो गई, तो आपका जो पेट होता है ना, स्टमक, वो स्टमक एकदम से संकुचित हो जाता है और वो 2 से ढाई घंटे के लिए संकुचित रहता है। तो आपने जो भी खाया ना, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो नुकसान करेगा आपके शरीर को। तो इस टाइम ध्यान में रखिए, जब भी आप टीवी देखते हैं तो खाना मत खाइए, और खाना खाते हैं तो टीवी मत देखिए, क्योंकि आपने एक एकाग्रता से खाना खाना चाहिए। हमें 32 दांत भगवान ने दिए, तो उसके पीछे कुछ वजह है। वो 32 बार 32 दांत चबाने के लिए दिए, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं दिए। तो दोस्तों देखिए कि ये कोशिश कीजिए। इसके साथ साथ धूमपान अवॉइड कीजिए, खर्रा या पान या टोबैको, ये चीज़ें अवॉइड कीजिए। हरी मिर्च खास करके अवॉइड कीजिए। लाल मिर्च पित्त नहीं खराब करती, लेकिन हरी मिर्च हमेशा पित्त खराब करती है। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताता हूँ, इसमें क्या क्या करना चाहिए।
देखिए कैसा है, पित्त एसिडिटी तो हो गई, अब एसिडिटी हो चुकी है तो उसको ठीक तो करना है हमें। तो एसिडिटी ठीक करने के मैं बहुत सरल और सोपे उपाय बताता हूँ जो घर में आप कर सकते हैं। इसके सिवा आपको अगर क्रॉनिक है, मतलब समझिए 5 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, विदग्धता बहुत है, बहुत कुछ डैमेज कर चुके हैं, तो ये उपाय आपको बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन आपका 1 साल 2 साल 3 साल पुराना एसिडिटी अगर है तो इसको डेफिनेटली ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ जड़ से ठीक कर सकते हैं, इतने कारगर उपाय है। तो मैं पहला उपाय बताता हूँ दोस्तों, आप जो घर में मूंग दाल की पतली खिचड़ी, मतलब क्या करेंगे 7 दिन 15 दिन या 1 महीने के लिए डिसाइड कर लेंगे कि दोनों टाइम हमें मूंग दाल की पतली खिचड़ी खानी है, खुले गंज में, वो भी कुकर में नहीं बनानी है। मूंग दाल आती है, पतली खिचड़ी चावल आते हैं, गंज में पकाने हैं, पतली खिचड़ी बनानी है, सेंधा नमक के साथ में बनानी है, और उसके ऊपर गाय का घी खाना है, देसी गाय का घी उसके ऊपर रेगुलरली दोनों टाइम खाएंगे, और इसके साथ साथ उबला हुआ ठंडा किया हुआ पानी पिएंगे। इतना आप 7 दिन 15 दिन या 21 दिन या 1 महीना भर करके देखिए दोस्तों, आपको काफ़ी अच्छा बदलाव मिलेगा, काफ़ी अच्छे चेंजेस मिलेंगे। दूसरा, आप अगर आपको पॉसिबल है, आपके घर में गाय का दूध मिलता है, तो आप 24 घंटा गाय के दूध पे 7 दिन 15 दिन 21 दिन या 1 महीना अगर ऐसा रहते हैं तो आपका जड़ से एसिडिटी का फैक्टर टूटता है और आप इससे बाहर निकल सकते हो। तीसरा, इसके सिवा शतावरी वाला दूध, अगर आप शतावरी सिद्ध दूध, शतावरी आधा चम्मच या 1 चम्मच लेना, उसमें आधा या 1 गिलास दूध लेना, उसको उबालना, आधे घंटे तक उबालना और उसको छान के पी लेना। तो ये अगर आप दूध सुबह शाम डेली लेते हैं या सुबह दोपहर शाम डेली लेते हैं तो इससे भी आपके एसिडिटी जड़ से मारा होगा। इसके सिवा आप शतावरी के साथ सूंठ या सौंठ सिद्ध दूध, मतलब शतावरी की जगह सूंठ भी यूज़ कर सकते हैं और शतावरी और सूंठ दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन में आपके एसिडिटी जड़ से मार करेगा, और जड़ से मार करने के साथ एसिडिटी को शुद्ध करते हुए, एसिड लेवल अच्छी करते हुए, आपको पित्त शुद्ध करते हुए एसिडिटी से निजात दिलाएगा। इसके सिवा आप क्या कर सकते हैं, तो गैरिक, जो गेरू बोला जाता है, उसके ही मेडिसिन बनते हैं। नींबू सरस रहता है, मतलब नीम का सरस रहता है, नींबू सरस रहता है, नीम की पत्ती का सरस रहता है। इसके सिवा शंख भस्म, कपर्दिक भस्म, या आप देखेंगे तो प्रवाल पिष्टी अच्छी काम करती है। मोती, जो हम मोती पहनने में यूज़ करते हैं, वो भी बहुत शांत और सरल ठंडे स्वभाव के होते हैं, इसलिए उसकी पिष्टी अगर गुलाब जल में बनाई जाए तो वो भी पिष्टी बहुत अच्छा काम करती है, जो आपको एसिडिटी के उष्ण गुण से और सरगुण से बचा सकती है। विदग्धता है तो उस कंडीशन में भृंगराज सरस बहुत अच्छा काम करता है। कुछ कंडीशंस में सुशेखर जैसे ड्रग्स यूज़ करने चाहिए, लेकिन वो या जब भी आप कोई रस या कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो नज़दीक वाले वैद्य को समझ के ही यूज़ करो, क्योंकि क्या है, आप कुछ चीज़ें समझते हो लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाते हो। तो आपके पित्त की विदग्धता बढ़ी है, सरगुण बढ़ा है, उष्ण गुण बढ़ा है, या उसके साथ साथ सामता बढ़ी है, ये देखना और उसका पाचन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप क्या ड्रग्स तो ले लेंगे, मेडिसिन तो ले लेंगे, लेकिन क्या मैंने जो घर में उपाय बताए वो ठीक है, वहाँ तक के ठीक है, वहाँ तक के कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मेडिसिन जब लेते हो तो उसके अपने इफेक्ट के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम भी होने के चांसेस होते हैं। तो आप नज़दीकी वैद्य से मिलो और उसके हिसाब से मेडिसिन लो। अब एसिडिटी जो है, ये एसिडिटी में ये चीज़ें मैंने बताई, ये चीज़ें काम करती है। इसके सिवा पश्चिमोत्तासन बहुत अच्छा काम करता है, पवन मुक्तासन बहुत अच्छा काम करता है। आप देखेंगे तो शवासन बहुत अच्छा काम करता है। इवन दो आप अगर रेगुलरली सूर्य नमस्कार डालते हो, 14 सूर्य नमस्कार डालते हो, तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बचो, आप कम से कम प्राणायाम, अनुलोम विलोम 1 घंटा या 15 मिनट या आधा घंटा, जो भी आपको बेस्ट पॉसिबल है उतना करो। इसके साथ साथ मैंने जो लाइफस्टाइल चेंजेस बोले हैं वो लाइफस्टाइल चेंजेस करो। डेली रूटीन आपका फिक्स करो, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक आपका सेट होगा तो आपका एसिडिटी होने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि आपके सेक्रेशंस बॉडी के उस तरह से जाएंगे। तो आपके सुबह का उठने का टाइम फिक्स करो, बाकी चीज़ों का टाइम फिक्स करो। सुबह का नाश्ता करते हो तो उसका टाइम फिक्स रखो, नाश्ता हल्का लो। दोपहर का खाने का टाइम फिक्स करो, कोई भी एक टाइम फिक्स करो, वो आपके हिसाब से होना चाहिए, आपको क्या कन्वीनियंट है उसके हिसाब से होना चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसिटी कि 12 से 1 के बीच में होना चाहिए, कि 10 से 11 के बीच में होना चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसिटी। ये ध्यान में रखिए, आपका हर किसी का अलग अलग शरीर को अलग अलग चीज़ें लागू होती है। एक चीज़ें एक जगह पे एक सूत्री लेवल पे कभी भी कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती है, नहीं तो हर फार्मूले सेट हो गए रहते हैं और हर चीज़ें सक्सेस हो गई रहती है। तो आपका शरीर किस तरह से, किस ढंग से बना हुआ है उसको समझो और उसके तरीके से आप अपने खाने के टाइमिंग फिक्स करो, सुबह का, दोपहर का और रात का। रात का टाइमिंग 8 बजे से पहले हो तो बहुत अच्छी बात है। 9 बजे से पहले तो खाना ही खाना है आपने, कुछ भी हो जाए, और 9 बजे के बाद में कुछ भी खाना बंद करो। नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है। जागरण अवॉइड करो। रात को जल्दी 10 से 10:30 के बीच में सो जाओ, 11 बजे सो जाओ, जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी सो जाओ। सुबह जल्दी उठो। सुबह जितना लेट उठोगे, रात में जागोगे तो वात बढ़ेगा, सुबह लेट उठोगे तो कब बढ़ेगा। दोनों कंडीशन में नुकसान है। ये नुकसानकारक चीज़ें, ये चीज़ें अवॉइड करो दोस्तों। ये सब चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हो। आपको कोई भी औषधि की ज़रूरत नहीं गिरती है। और कितनी भी सीवियर से सीवियर एसिड, कितनी भी सीवियर से सीवियर, कितनी भी पुरानी सी पुरानी एसिडिटी 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल हो तो भी ये पूरी तरह से जड़ से ठीक हो सकती है। और ये जड़ से ठीक होती है। हमारे पास में हज़ारों केसेस है जिनको 20-20, 25-25, 50-50 साल से एसिडिटी थी। 5 साल 10 साल तो कॉमन है,
वो भी आज नॉर्मल है, आज नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और ये चीज़ जड़ से ठीक की जा सकती है। इसके लिए कुछ आवश्यकता होती है, तो अपने आप पे संयम रखने की, नियम रखने की, मेडिसिन लेने की और पथ्य पालन करने की, ये चीज़ करने की क्षमता आप में है। आप तो पूरी तरह से अपने खुद के लिए डेडिकेटेड है, तो आप इस चीज़ से 100% एसिडिटी से निजात पा सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्याओं के लिए पारिजातक आयुर्वेदिक क्लिनिक में विजिट करें या गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आज ही पारिजातक आयुर्वेदा में संपर्क करें।